ये तो पुरानी क्लास का होगा ना। गुड इवनिंग भाई। आ गए, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। और आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी बेसिक सीट में आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों थोड़ा प्यार से समझिएगा आज की क्लास को, बहुत धीरे धीरे, बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, बेवजह का कोई कमेंट मत करिएगा, सुनने पे ध्यान देना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट या हिंदी में मेरे दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं चतुर्थांश। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चतुर्थांश। ठीक है भाई, क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश। नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा। कितने बच्चों ने पढ़ा ये नाइन्थ क्लास में, 9वीं कक्षा में पढ़ा है बचपन में क्वाड्रेंट? चतुर्थांश देखिए नाम में क्लियर है। चतुर्थ का मतलब चार, अंश का मतलब हिस्से, चार हिस्से। मेरे भाई, मेरे भाई ध्यान सुने, आप लोग एंगल समझते हैं? एंगल, जब भी हम दो लाइन खींचते हैं तो दो लाइन एक दूसरे को जिस झुकाव पे काटती हैं उस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। ये बात सभी को पता है? ये बात सभी लोगों को पता है? दो लाइन एक दूसरे से जितना झुकाव बनाती हैं, दो लाइन के बीच जितना झुकाव होता है, उस झुकाव को ही हम लोग एंगल या फिर हिंदी में कोण कहते हैं। ये बात सभी को पता है? आप बोलोगे हां सर ये पता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, क्वाड्रेंट क्या होता है? हमारे बड़े बूढ़ों की मीटिंग हुई कई साल पहले। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम पूरा एक चक्कर लगाते हैं, पूरा एक सर्कुलर चक्कर जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। 360 डिग्री, 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होगा। अब ये कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 360 डिग्री ही क्यों माना? कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो 365 के आसपास खगोलीय विज्ञान की, है ना, एरोस्पेस की कैलकुलेशन के लिए 365 के आसपास एक आसान सा नंबर मान लिया 360 डिग्री। ठीक है ना? मानने को तो इसे वो 400 डिग्री भी कह सकते थे, 500 डिग्री भी कह सकते, जैसे आपका नाम विभोर की जगह आपका नाम दिव्यांश भी हो सकता था, लेकिन आपका नाम विभोर रखा। आगे आपके मां बाप के दिमाग में, ऐसे हमारे बड़े बूढ़ों के दिमाग में आया कि यार पृथ्वी एक चक्कर जो है 365 दिन में लगाते एक साल में, तो चलो हम एक राउंड को इसको 360 डिग्री कहेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब अगर मैं इसके चार बराबर टुकड़े कर दूं, यानी कि एक पूरा जो राउंड होता है, एक पूरा जो सर्कुलर एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। भाई अगर मैं इसके चार बराबर टुकड़े कर दूं, चार बराबर टुकड़े, ये चार टुकड़े मैंने कर दिए इसके बराबर बराबर, मैंने बच्चों इसके चार बराबर टुकड़े कर दिए इस तरीके से, चार बराबर टुकड़े कर दिए। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब चार टुकड़े कर दिए तो आप मुझे बताओ हर एक एंगल, अगर ये पूरा एक राउंड 360 डिग्री का है, तो अगर मैं चार बराबर टुकड़े करूंगा तो हर एक हिस्से में कितना कोण आएगा? 90 डिग्री का। यानी कि ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ये भी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये भी 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों ये भी कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? बच्चों ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। टोटल मिला के 360 डिग्री हो गया। तो जब मैंने पूरे एक सर्कुलर एंगल के 360 डिग्री के चार बराबर टुकड़े किए, तो हम इसी को कहते हैं मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको नाम दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है मेरे भाई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको बोला गया मेरे प्यारे भाई सेकंड क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और ये मेरे प्यारे भाई इसको बोला गया यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट। और इसको कहा गया मेरे प्यारे भाई चौथा क्वाड्रेंट, चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। सर इतना तो सबको आता है आदित्य। नहीं बेटा, ये वहम अपने मन से निकाल दो। आपको आता है, सबको नहीं आता है। हालत इतनी खराब हो गई है, क्वाड्रेंट तो छोड़ो,
इन बच्चों को 8 का पहाड़ आए, यही बहुत बड़ी बात है बेटा। ये कोरोना में पास हुए बच्चे हैं, जिन्होंने कोरोना में 12वीं पास करी है ना, वो अब आ रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने, तो उनका लेवल बहुत गिर चुका है बेटा। ठीक है, आई नो दी जनरेशन की जनरेशन कितनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखिए थीटा जो है कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल समझते जो 90 डिग्री से छोटा होता है। मान लीजिए कि थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, वो एक न्यून कोण है। मान लीजिए कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, एक न्यून कोण है। जैसे थीटा एक्यूट एंगल समझते जो 90 से छोटे होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 37 डिग्री, है ना, 48 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ पहले क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे मेरे प्यारे भाई वो कौन से होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, बोलो बात सही है। लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री से छोटा। अब जैसे मैं आपसे कहूं बताओ 82 डिग्री, 82 डिग्री मेरे प्यारे भाई कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? 82 डिग्री का कोण। तो आप कहोगे सर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमें ये पूरा कोण होता है 90 डिग्री, हमें बनाना है 82, तो 82 डिग्री ऐसे बन जाएगा सर, ये वाला कोण 82 डिग्री का होगा, 82 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो भी कोण होगा पहले क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा होगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट में कोण क्या होगा मेरे भाई? दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए भाई ये पूरा जो है एक राउंड 360 डिग्री का है, अगर मैं आधा ही राउंड चलूं, आधा ही राउंड तो क्या होगा फिर 180 डिग्री का होगा ना, 180 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यहां से यहां तक की बात कर रहे हो आप, यहां से यहां तक की। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 और 180 के बीच में ये जो कोण आएंगे ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाले ये जो कोण आएंगे वो 90 से बड़े और 180 से छोटे होंगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब जैसे मैं आपसे कहूं 130 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? 130 डिग्री का, अब जैसे आप ये समझिए मेरे प्यारे भी 4 क्वाड्रेंट हो गए, हमें 130 डिग्री कोण बनाना है, तो पहले तो आप 90 डिग्री चलोगे, 90, फिर 90 से भी आप थोड़ा सा आगे जाओगे, ये वाला ये जो कोण बनेगा ये 90 प्लस थोड़ा सा ज्यादा 130 डिग्री का होगा, ये वाला कोण। ये कोण आप चांदे से नापोगे 130 डिग्री का होगा। ठीक है जी? ओके, हालांकि इतनी आपको जरूरत नहीं है पेप सवालों को भाई, आपका जो मकसद है वो सवाल ठीक करना है। सवाल ठीक करने के लिए इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है जी? पानी करो केशव। तीसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा मेरे भाई वो क्या होगा बताओ? तीसरे क्वाड्रेंट तो हम 180 से आगे चले गए ना, तो 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 270 से छोटा होगा। भाई 90 90 90 270 हो गया, 270 डिग्री से छोटा होगा, 270 डिग्री से छोटा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा? चौथे क्वाड्रेंट में जो भी कोण आएगा 270 डिग्री से तो बड़ा आएगा, क्योंकि 90 आप जब ऐसे देखोगे तो ये 90 प्लस 90 प्लस 90 घूम के 270 आ गए। अब आपको और भी आगे जाना है, और भी आगे जाना है तो 270 से बड़ा आएगा, लेकिन पूरा राउंड, पूरा एक राउंड 360 डिग्री से छोटा रहेगा, 360 डिग्री से छोटा रहेगा मेरे प्यारे भैया आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? किसी को भी कोई समस्या? यस शिवम चौरसिया बिल्कुल। एक बात अब आपको और जाननी है मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर मैंने आपके सामने एक लाइन खींची, एक लाइन, और इसी लाइन के ऊपर मैंने दूसरी लाइन खींची, दूसरी लाइन, तो कितने डिग्री का, इन दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। मैंने एक लाइन खींची, उसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची, तो इन दोनों रेखाओं के बीच कोई कोण ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री, कोई झुकाव ही नहीं है, एक के ऊपर एक है।
आप बताओ, जब आप एक राउंड मारते हो पूरा, तो जहां से आप घूम के चले हो वहीं पे आ जाते हो घूम के। यानी कि यह भी बात समझने की वाली है कि 360 डिग्री जो है वो 0 डिग्री के ही बराबर होता है। 360 डिग्री का जो कोण है वो 0 डिग्री के ही बराबर होता है। यह बात भी समझने वाली है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे आ जाइए मेरे दोस्त। पीपीटी वैसे मैंने बनवा रखी है। ये मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मैंने आपको एंगल समझा दिए, है ना। ये 0 डिग्री होगा मेरे भाई, ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा 180, ये 270, ऐसे चल के आओगे पूरा 90 जमा 90 जमा 90 270। 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही बात है, क्योंकि घूम के जो है आप यहीं पे आ जाओगे। 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही बात है। अब आपने बचपन में रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में, ASTC रूल। ASTC रूल पता है बच्चों? देखो, मैं आपको इस रूल के प्रूफ करवाने के बारे में कि ये कहां से आया, प्रूफ करने में वो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रूफ करने की एक उम्र थी जब आप 9वीं क्लास में थे, वो उम्र बीत गई बेटा। अब आपके पास वो रिसर्च करने का समय नहीं है। अब आप नियम जान लो, ये बहुत बड़ी बात है। नियम सिद्ध करने की उम्र अब आपकी निकल चुकी है, ठीक है ना बेटा। ASTC रूल पढ़ा है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे त्रिकोणमिति रेशियो की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमिति रेशियो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव रहेगा। ए का मतलब है ऑल, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब है साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो ये क्या लिखा, टी का मतलब है टेन, तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा, टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेगा। चौथे में क्या लिखा है, सी का मतलब है कॉस, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिए ASTC रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ASTC, ASTC ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा। 90 डिग्री, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 तिया 270, 90 पंजे 450, इस पे चेंज होगा। चेंज क्या होगा मेरे भाई, अभी बताते हैं। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा कि मेरे भाई साइन बदल जाएगा, किसमें, कॉस में। साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा। लिखा है साइन चेंज टू कॉस एंड कॉस चेंज टू साइन। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। इसलिए मैंने तीन दोनों तरफ लगाया, तीर दोनों तरफ लगाया। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई ये बताना, टेन, टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में। टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे सेक, सेक किस में बदलेगा मेरे भाई, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। मैंने तीर दोनों तरफ लगाया, सेक चेंज टू कॉसेक एंड कॉसेक चेंज टू सेक। केवल ये आपको दो ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखने। पहला तो ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। दूसरा 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में। टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में। 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पे, जैसे 90 का दुगुना, 90 का 4 गुना, 90 का 6 गुना, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री, 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा।
साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। कल 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होगा, 180 डिग्री 360 डिग्री पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस बात का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, ये बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। देखो हर चीज बहुत बेसिक से निकल के आई है। जैसे सपोज एग्जाम्पल से, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। ये कोण थीटा है, ये साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर ये 90 डिग्री है। मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब आप मुझे देखिएगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर 90 है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो बताना जरा। इस समकोण त्रिभुज में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? बताना। साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। आप इस एंगल के बारे में बात करो, ये एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है। अब इस एंगल के लिए सामने वाली साइड ये आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर 4, ये हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस रहेगा 5, ये 4/5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो साइन 90 माइनस थीटा आया मेरे भाई 4/5। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां से आपसे कहूं कि जरा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो भाई ये कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस थीटा। अब इस एंगल थीटा के लिए, ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। थीटा जो सटी हुई साइड है, थीटा से जो सटी हुई साइड है 4, वो बेस है, और 90 के सामने 5 हाइपोटेनियस है। तो आपने ये बात देखी कि भैया ये भी 4/5 आ रहा है, ये भी 4/5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों बराबर, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा के इक्वल आ गया। साइन 90 माइनस थीटा ही कॉस थीटा के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ये बेसिक है, इसी बेसिक को नियम में पिरोया गया है, इसी बेसिक से नियम बनाए गए हैं। यही तो नियम बनाया गया, देखो यही तो नियम बनाया गया कि भाई अगर 90 माइनस थीटा जो एंगल है, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है 90 माइनस थीटा, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे क्वाड्रेंट में है? ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, प्लस आया कि नहीं? पॉजिटिव आया है। आप बोलोगे हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आपको यहां पे 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर 90 दिखाई दे रहा है। मैंने अभी समझाया कि अगर 90 डिग्री है तो 90 की शक्ल देखकर साइन कॉस में बदल जाएगा। देखो ना, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में। ये कहीं हवा से नहीं आया, कोई हवा में नहीं पैदा हुआ। ये सब कुछ इसी राइट एंगल ट्राइंगल से नियम बनाए गए, इसी राइट एंगल ट्राइंगल से। आप देखो 90 डिग्री की शक्ल देखकर ये साइन सीधा किस में बदल गया? साइन की वैल्यू सीधा किस में बदल गई? कॉस में बदल गई। साइन की वैल्यू सीधा किस में बदल गई? कॉस में बदल गई। बोलो हां, आप बोलोगे यस सर, आज मजा आया हमें। अब इसी तरीके से मैं अगर आपसे यह पूछने लगूं कि बताइए जरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? जी बताओ जरा। मैं आपसे पूछने लगूं जरा बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो देखिए ये जो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो कोण है 90 माइनस थीटा, ये जो आपको एंगल दिया है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 90 दिख रहा है, 90 की शक्ल देख के चेंज होगा। किसमें? कॉस है, ये कॉस है, कॉस किस में बदलेगा? साइन में, साइन थीटा। कॉस किस में बदलेगा? साइन थीटा। चाहे आप यहां से निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा, चाहे निकाल के देख लीजिएगा आप। अब मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ जरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा। 90 दिख रहा है, शकल किसकी दिख रही है? 90। 90 की शकल देख के टेन बदलेगा, बदलेगा, टेन रुकेगा नहीं। टेन किस में बदलेगा? कॉट में, कॉट थीटा। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ जरा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल है पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आना है। बट ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, 90 की शक्ल देख के चेंज होगा। किसमें? सेक बदल जाएगा कॉसेक में, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक थीटा। आ गई ना मेरे भाई बात समझ में? ठीक है। यही कारण है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ना कि कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ध्यान सुनना, कोसेक 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है कोसेक 90 माइनस 30। 60 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 30 डिग्री। लिख सकते हो? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, 90 माइनस 30 ये जो एंगल है ये पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा। ये कॉसेक है, 90 की शक्ल देखकर, 90 की शक्ल देखकर ये कॉसेक किस में बदल जाएगा? 90 की शक्ल देखकर कॉसेक बदल जाएगा सेक में। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। ये कारण है, यही कारण है कि कॉसेक 60 डिग्री का और सेक 30 डिग्री का मान बराबर होता है। कॉसेक 60 डिग्री आप निकालना 2/√3 आएगा, सेक 30 डिग्री निकालना 2/√3 आएगा, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये कारण है। समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। थोड़ा 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 आया होगा समझ में। जिन जो देखो, जो बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए तो चल रहा है बोरिंग क्लास। वो तो मुझे गाली दे रहे होंगे मन में, मास्टर कितना धीरे पढ़ाता है, बिल्कुल है, आगे तो बढ़ता नहीं है। और भैया जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी मुझे गरिया रहे होंगे, अरे ये दुष्ट पता ना क्या पढ़ाता रहता है, दिन भर हमारी खोपड़ी में दर्द करता है ना। तो दोनों ही तरफ से बच्चे मुझे परेशान कर रहे होंगे ना आज मन ही मन में। वी हैव टू इंडिया, जिनको त्रिकोणमिति बहुत अच्छा लगता है, और एक जो कहता है कैसा घटिया चैप्टर है, ये आती खोपड़ी में दर्द करता है, एक ये कहता है। और मेरा जो है उससे कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि ये पेपर में आता है, हां जी आता है, ये पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, बात खत्म। मैं केवल इस चीज से जज करता हूं। चलें? सर आपकी बातों से हंसी आती है, और जब मैं गरियाता हूं तुम्हें तब तब भी आती है। हम्म। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं आपसे कहूं मेरे भाई, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ जरा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ध्यान सुनिएगा, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये जो आपको कोण दिखाई दे रहा है ना,
90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री प्लस समथिंग, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया, आ जाइए, क्या सिखाया कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, साइन, साइन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री की शक्ल देखकर, 90 की शक्ल देखकर साइन बदल जाएगा जी कॉस में, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा, कॉस थीटा। बोलो बात को समझे? क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत तवज्जो दे रहे हैं? अब मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ जरा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? हैं? कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो कोण है ना, ये कोण सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये कॉस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है, कॉस आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव आएगा। ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस बदल जाता है। 90 की शक्ल दिख रही है, 90 की शक्ल दिख रही है कि नहीं? 90 की शक्ल देखकर कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन माइनस का साइन थीटा आएगी, माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे यस सर। अब ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा हम आपसे पूछते हैं, तो ये जो कोण है मेरे प्यारे भाई, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे, सॉरी दूसरे क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो 90 डिग्री से बड़ा है दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा? निगेटिव। ये टेन है, क्या आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन 90 डिग्री की शक्ल दिख रही है, शक्ल किसकी दिख रही है? 90 की। 90 की शक्ल देखकर टेन किस में बदल जाएगा? टेन बदल जाएगा जी कॉट में, यानी कि कॉट थीटा। टेन बदल जाएगा कॉट में, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ जरा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट आएगा जी नेगेटिव। अब 90 डिग्री की शक्ल देखकर ये जो कॉट है, कॉट बदल जाएगा टेन में, टेन थीटा, माइनस टेन थीटा आएगा। हम आपसे कहें मेरे प्यारे भाई, जरा ये बताइएगा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा हम आपसे कहते हैं, तो बताओ जरा क्या होगा बेटा? सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये जो पूरा कोण है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन 90 की शक्ल देखकर, दिस इज द शक्ल ऑफ 90, 90 पे चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है। सेक किस में चेंज होता है? सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉसेक थीटा। हम आपसे कहें कि ये बताओ जरा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये बताना। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये बताना। तो आप मुझे बताओ, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आएगा। ये कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 90 की शक्ल देखकर कॉसेक किस बदलेगा? 90 की शक्ल देखकर कॉसेक बदलेगा सेक में, यानी कि सेक थीटा, प्लस सेक थीटा, ये आंसर, प्लस सेक थीटा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर समझ तो आया है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछे लगूं कि ये बताओ, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है?
मुझे ये बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 120 डिग्री की, ये पूछूं मैं आपसे। हम आपसे ये पूछने लगे कि बताओ जरा साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 120 डिग्री क्या होता है साइन 120 डिग्री। बोलो। देखो बच्चे, साइन 120 डिग्री का आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछे, 120 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, 90 प्लस 30। इसमें कोई बुराई कोई परेशानी है नहीं, 90 प्लस 30। अब 120 डिग्री ये जो कोण है, ये जो कोण है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस बदल जाएगा। ये थीटा बेटा, ये 30 डिग्री बचा, थीटा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आएगा। ये जो एंगल है मेरे भाई 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव। 90 डिग्री की शक्ल देखकर चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस √3/2। तो साइन 120 डिग्री का मान √3/2, याद रख लीजिए। साइन 120 डिग्री का मान √3/2, √3/2। बोलो बात सही है। चलिए, ऐसे बच्चों में अगर आपसे पूछूं ये बताओ जरा कि कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 120 डिग्री क्या होगा, ये बताइए मेरे भाई जल्दी से। तो यहां भी आप ऐसे ही कर सकते हो मेरे भाई, कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 90 में 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है मेरे भाई 120 डिग्री, ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है नेगेटिव आएगा। 90 की शक्ल देख के, हम 90 की शक्ल देख रहे हैं यहां पे, 90 की शक्ल देखकर मेरे प्यारे भाई ये कॉस बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा किस पे, साइन में। साइन क्या बचा, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि -1/2। तो कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 है, -1/2। बोलो हां कि ना। ऐसे आप वैल्यू निकालते हो, ठीक है जी। अब मैं आपसे ये पूछ लगूं कि ये बताओ जरा कि टेन 150 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 150 डिग्री का मान क्या होगा, आप मुझे ये बताओ जरा। टेन 150 डिग्री, निकाल पा रहे हो। 150 डिग्री मेरे दोस्तों, 150 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 जमा 60। 150 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 60। देखो अगर आप बेसिक समझ गए तो सवालों में तो कुछ है ही नहीं। 150 डिग्री ये जो एंगल है 90 से बड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो टेन है, टेन नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव आएगा। अब 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री की शक्ल देखकर चेंज होगा, बदलाव होगा। टेन किस में बदलेगा, कॉट में, टेन बदलेगा कॉट में, टेन कॉट में बदल जाएगा, कितना है 60 डिग्री बचा। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, तो -1/√3 आ जाएगा, -1/√3। टेन 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3। आया ना बेटा समझ में, मजा आया। चले एक और लास्ट आप मुझे बताओ कि ये बताइए जरा सेक 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बताइए। सेक 135 डिग्री, 135 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 जमा 45। देखो ऐसी ही वैल्यू देगा एग्जामिनर, ऐसे नहीं कुछ भी पूछ लेगा, ऐसी वैल्यू देगा जिनको 30, 60, 45 इनसे कोरिलेट कर सके।
सेक 90 + 45 है ना। अब ये जो एंगल है 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब 90 की शक्ल देखकर 90 डिग्री दिख रहा है ना, सेक किस बदल जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक 45, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। और कॉसेक 45 होता है √2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का √2, माइनस √2। बोलो बात सही है क्या बच्चे, माइनस √2। जितने बच्चों को अभी तक की थ्योरी समझ में आई है वो कमेंट में ऐसे लिख दीजिए। आज की क्लास में आपको थ्योरी ही बताऊंगा, केवल थ्योरी ही, कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स। बोलो आगे चलते मेरे भाई। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों कि ये बताओ जरा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, या कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। या कर लेते हैं फिर अब यहां पे सेक, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, बताइए बच्चों। देखो समझने वाली बात है, सब लोग ध्यान से सुनेगा, सब लोग बहुत प्यार से सुनेगा। ये जो एंगल है आपके सामने 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से छोटा है। लेकिन ये भी पढ़ा है मैंने, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 180 डिग्री पर, एक कॉन्सेप्ट देखो, 180 डिग्री पे 360 डिग्री पर नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो आप ये बताओ, जैसे 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 डिग्री से छोटा एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, 180 डिग्री की शक्ल देखकर कोई चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री में कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा, है ना। ये 180 डिग्री की शक्ल दिख गई है ना सब में आपको, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। ये देखो 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे प्यारे भी, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या आएगा, नेगेटिव। 180 डिग्री की शक्ल देखकर कोई चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा, माइनस टेन थीटा। देखिए ये देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा है दूसरे क्वाड्रेंट में सेक से, पहले ये देखा करो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर ये देखो कि ये जो सेक है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट में। फिर ये देखो 180 डिग्री की शक्ल दिख रही है, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता, सेक का सेक ही रहेगा, माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा आ जाए। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर एकदम सही। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये बताओ जरा कि कॉट 120 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 120 डिग्री का मान क्या होगा, मैं आपसे पूछने लगूं। तो भाई कोई ऐसा नहीं कि कोई हैरानी वाली बात है इसमें, कॉट 120 डिग्री का मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। 120 डिग्री को देखो, दो रास्ते हैं। हो सकता है एक बच्चा ऐसे करेगा कि 120 को 90 + 30 लिखेगा, एक बच्चा ऐसा करेगा 120 को 180 - 60 लिखेगा। दोनों से ही आप कुछ भी करो सेम आंसर आएगा। मैं जैसे यहां दूसरा बताता हूं, एक बच्चे ने सोचा कि भाई सर 120 डिग्री को 180 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। अब ये जो एंगल है 180 डिग्री से छोटा है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉट नेगेटिव आएगा। हमें 180 डिग्री की शक्ल दिख रही है, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता, कॉट का कॉट ही रहेगा, क्या बचेगा 60 डिग्री। अब कॉट 60 डिग्री कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1/√, -1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे बच्चों, क्या आप कर लोगे।
मुझे लगता है आप अब इसको कर लोगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, है ना, आगे। अब अगर कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में, ये देखिए ना, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है दोस्तों, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ये है मेरे प्यारे भाई यहां पर चार। बताइए, देखो मेरे भाई, आपको यहां पे जो एंगल दिखाई दे रहा है 180 डिग्री प्लस समथिंग, 180 से बड़ा है। 180 से बड़ा यानी कि वाला कोण तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ाया कि केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका ध्यान रखना है, बाकी सब नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। अब ये देखो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब यहां पे आपको 180 डिग्री की शकल दिख रही है। 180 की शकल देखकर कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। यहां देखो 180 डिग्री प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे भाई 180 डिग्री से बड़ा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आएगा। 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं रहेगा, 10 का 10 ही, 10 थीटा, 10 थीटा। बोलो हां। देखिए मेरे भाई, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब मेरे प्यारे भी 180 डिग्री प्लस थीटा है तीसरे क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहेगा, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होगा कॉट का, कॉट कॉट थीटा। ये एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा। 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री पर मेरे प्यारे भी सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा ही आया, सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब जैसे आपसे सवाल यह पूछ लिया कि बताओ कॉस 210 डिग्री का मान क्या है, बताइए जल्दी से, कॉस 210 डिग्री का मान। अब देखिए 210 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 180 डिग्री से प्यारे बच्चे ये 30 डिग्री ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? मजा आया? अब ये जो एंगल है 180 प्लस 30 तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में अब ये चेक करो कॉस क्या आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस आएगा नेगेटिव। 180 डिग्री की हमें शकल दिख रही है भोली सी, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री होता है जी √3/2, यानी कि -√3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। -1/2 नहीं आएगा बेटा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, -√3/2। मैं आपसे कहूं ये बताओ जरा कि टेन 240 डिग्री क्या होगा, बताना बेटे, टेन 240 डिग्री। तो टेन 240 डिग्री को देखो, 240 डिग्री को आप लोग क्या ऐसे लिख सकते हो, 240 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आप बोलोगे सर हम ऐसे ही तो लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 40 पॉजिटिव होता है। ये एंगल 240 डिग्री तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव।
180 डिग्री की जब मैं गोरी शकल देखूंगा तो टेन नहीं बदलेगा, टेन का टेन ही रहेगा, टेन 60। और टेन 60 डिग्री आ गया बच्चे अंडर रूट 3, यानी कि √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, √3 इसकी वैल्यू यहां से √3 आ जाएगी। बोलो, चले एक और बता दो। अगर मैं आपसे एक पूछ लूं कि बताइए कोसेक 225 डिग्री का मान क्या होगा? करो। आगे बच्चे, वेरी गुड यार, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। -sec 45 बता रहे, -√2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑस्कर गोस टू यू। चलिए आगे चलना है अब मेरे भाई। अब 270 डिग्री, वैसे तो इसकी ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी अगर मैं आपसे कहूं बिना 270 के ही काम चल जाता है। साइन 270 डिग्री -θ, बताओ जरा। ठीक है, टेन 270 -θ। बताइए, बस यही बता दो, ज्यादा की जरूरत है ही नहीं हमें सीखने की ना इस पे। देखो 270 से छोटा एंगल है, यानी कि ये एंगल भी तीसरे क्वाड्रेंट में रहेगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना, तीसरे क्वाड्रेंट में ये 270 डिग्री दिख रहा है, 270 डिग्री की शकल देख के होगा चेंज। 270 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा किसमें, साइन बदल जाएगा कॉस में, यानी कि -cos θ। अब ये एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन 270 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा, टेन चेंज होगा कॉट में, तो +cot θ। क्या अब आप समझ पा रहे हो? 270 डिग्री में चेंज होगा 270 डिग्री की शकल देख के। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा ये बता दीजिए आप कि सेक 240 डिग्री का मान क्या होगा, ये आप मुझे बताओ, सेक 240 डिग्री। ठीक है, अब एक बच्चा ये कहता है कि सर हम 240 डिग्री को ऐसे लिख लेते हैं, 270 डिग्री -30 डिग्री। मैं कहूंगा भाई कोई गलत बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब ये जो एंगल है 270 से छोटा है तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में जो सेक है, सेक आएगा जी निगेटिव, कि तीसरे क्वाड्रेंट में ओनली 10 कॉट पॉजिटिव। ये बचा 270 डिग्री। 270 डिग्री जो है मेरे प्यारे भाई, सुनते रहिएगा, 270 डिग्री की पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा। सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री आपका 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, -2। बोलो बात सही है?
क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है ना? देखो आगे, अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना मेरे भाई 360 डिग्री माइनस थीटा, आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई 360 डिग्री माइनस थीटा, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि 360 डिग्री का मतलब ही 0 डिग्री है, 360 डिग्री ही 0 डिग्री है। इसका मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा है, माइनस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा है बेटे, माइनस थीटा। और ये जो 360 डिग्री माइनस थीटा है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 360 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। यानी कि यह बात आपको समझनी है कि अगर आपके सामने साइन माइनस थीटा, कोई चेंज तो होना नहीं है। चौथे क्वाड्रेंट में 360 डिग्री आता है, 360 पे कोई चेंज तो होगा नहीं, साइन थीटा आएगा लेकिन निगेटिव। अगर एंगल के अंदर मेरे प्यारे भाई माइनस है तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को निगल जाएंगे, कॉस थीटा। सुनते रहिएगा, टेन माइनस थीटा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? टेन थीटा, माइनस का सॉरी, माइनस टेन थीटा। केवल कॉस और सेक है जो अपने अंदर के साइन को निगल जाते हैं, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। कॉट माइनस थीटा माइनस आ जाएगा जी, माइनस कॉट थीटा बाहर, माइनस कॉट थीटा। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ सेक माइनस थीटा, ये सेक अपने अंदर के साइन को खा जाएगा, ये प्लस सेक थीटा। हम आपसे पूछे कि कॉसेक माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, वो भी माइनस का, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, केवल ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे, कॉस और सेक ये पॉजिटिव आएंगे। तो माइनस थीटा जो एंगल है वो चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और चेंज इसमें होगा नहीं मेरे भाई। अब जैसे मैं आपके सामने ये पूछूं कि ये बताओ जरा, ये बताओ जरा आप कि टेन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, मैं आपसे पूछने लगूं, तो यानी कि टेन माइनस 30 डिग्री माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन 30 डिग्री। टेन तो अपने अंदर के साइन को बाहर उगल देगा, माइनस आएगा टेन 30 डिग्री, 1/√3 माइनस 1/√3। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आपसे ये पूछ लें कि ये बताओ कॉसेक, कॉसेक 300 डिग्री क्या आएगा, 300 डिग्री क्या आएगा, कॉसेक 300 डिग्री, ये पूछने लगूं मैं आपसे। ये बता बेटे कॉसेक 300 डिग्री क्या आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि 300 डिग्री को आप 270 प्लस 30 भी लिख सकते हो, और 300 डिग्री को आप माइनस का 60 डिग्री भी लिख सकते हो, माइनस का 60 डिग्री। नहीं समझे भाई? 300 डिग्री का मतलब है 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री है। 360 डिग्री ही जीरो होता है, 360 डिग्री जीरो होता है, तो क्या बचा? माइनस 60। 300 डिग्री का मतलब माइनस 60 के बराबर है। कॉसेक अपने अंदर के साइन को बाहर उगल देगा, माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 का मतलब 2/√3, ये माइनस 2/√3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा, इतनी सी बात है। हम आपसे पूछे ये बताओ कॉस माइनस 45 डिग्री कितना आएगा, तो कॉस अपने अंदर के साइन को निकल जाएगा मेरे भाई, है ना? कितना आएगा? कॉस 45 आएगा, 1/√2, 1/√2 आएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को अब ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलूं? तो कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। भाई इनका सवाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, आपको बार बार ये कैलकुलेट नहीं करनी है। जैसे साइन 120 डिग्री मैंने आपको निकाल के बताया, साइन 120 डिग्री √3/2 होती है, √3/2। ठीक है।
कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, -1/2। ठीक है जी, याद कर लीजिए बच्चों। ये बताओ जरा tan 135 डिग्री क्या होता है, बताओ बच्चों। और कॉट 135 डिग्री दोनों ही बराबर आएगा, बताओ क्या आएगी इनकी वैल्यू। tan 135 डिग्री, कॉट 135 डिग्री, बताइए क्या आएगी इनकी वैल्यू। tan 135 डिग्री, कॉट 135 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। ये -30 डिग्री बेटा, -30 डिग्री। -30 डिग्री का मतलब कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो ऐसे, ये -30 डिग्री का एंगल है चौथे क्वाड्रेंट में। 30 डिग्री पहले में, -30 चौथे में। tan 135 डिग्री, कॉट 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1 बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan और कॉट नेगेटिव आएगा, -1, याद कर लीजिए। ये वैल्यू ऐसी हैं जो सवाल में बहुत इस्तेमाल होंगी, इनको आप लर्न कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें। ओके, एक बात और, साइन 180 डिग्री, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। और कॉस 180 डिग्री, बताओ जरा इसकी वैल्यू भी क्या आएगी। देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 180 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो आप 180 डिग्री को ऐसे लिख लिया करो, 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, प्लस 0 डिग्री। अब ये बताओ मेरे प्यारे भी 180 डिग्री की, अब दूसरे क्वाड में, दूसरे ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है मेरे भाई, या ऐसे लिख लो 180 डिग्री -0 डिग्री, ऐसे लिख लो, लिख सकते क्या। अब आप कैसे भी कर लो मेरे प्यारे भाई, ये आना वही है, 180 डिग्री -0 डिग्री, ये बॉर्डर लाइन पे है, ये है 180 डिग्री एंगल। ये सेकंड में लिख लो चाहे थर्ड में लिख लो, आना मेरे दोस्तों आपका सेम ही है। अगर मैं इसको सेकंड में मान रहा हूं कि चलो सेकंड में है, तो ये साइन आएगा पॉजिटिव 180 पे, कोई चिन्ह नहीं होगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0। तो मेरे भाई आपका 0 हो जाएगा, साइन 180 डिग्री का मान 0। लेकिन बच्चों अगर मैं आपका कॉस 180 डिग्री का मान पूछता, तो 180 डिग्री को वैसे लिख लो, 180 डिग्री -0 डिग्री। अब 180 डिग्री पे कोई चेंज तो होगा नहीं, कॉस का मेरे दोस्तों कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, 0 डिग्री आएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि चाहे आप दूसरे में मानो चाहे आप तीसरे में मानो, दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है। कॉस तो केवल चौथे में पॉजिटिव होता है, दूसरे तीसरे में कॉस तो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव। तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा 1 -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस 180 डिग्री माइनस का 1, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे भी करो वैल्यू तो उतनी आनी है। ये ऐसी वैल्यू है कि आपको इनको याद करना पड़ेगा, इनको याद करो अगर आपको पेपर में अपना समय बचाना है तो। बिल्कुल सही, कोई बिना कंफ्यूजन के लिए आप 90 + 90 लिख के भी कर सकते हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 90 + 90 भी करके लिख के कर सकते हो, वही आएगा बेटा। ये सारी वैल्यू आपको याद करनी है। अब आगे चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है पेपर में 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू आ जाती है बेटा कैलकुलेशन के लिए, 360 डिग्री से बड़ी। जैसे आपके सामने आ गया मेरे भाई, ये देखो आपके सामने आ गया ये सेक 420 डिग्री का मान निकालने के लिए, बताओ जरा। अब बच्चा क्या है, घबरा जाता है मेरे भाई, बच्चा क्या है, देखते ही घबरा जाता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, 420 डिग्री आ गया निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि 360 डिग्री का जो साइकिल होता है 0 होता है, 360 डिग्री आप एक चक्कर लगाओ, घूम के वहीं आगे 0 डिग्री, आप फिर दूसरा चक्कर लगा लो, घूम के वहीं आगे 720 डिग्री 0 पे,
आप फिर तीसरा चक्कर लगाओ, 360 दिया 1080 डिग्री, घूम के फिर वहीं आ गए, है ना। तो 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल लोगे वो 0 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसे आपके सामने दिया सेक 420 डिग्री, घबराना नहीं है, 360 डिग्री हटाया करो भाई। 420 का मतलब है 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 360 डिग्री तो 0 डिग्री है ना, 0 हो गया, तो बचा क्या, सेक 60। और सेक 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे आपसे ही आ गया मेरे भाई, ये बताओ जरा, 10 750 डिग्री, ये बताइए। कोई भी कर सकता है। 750 का मतलब क्या होता है, 750 देखो 360 का कौन सा मल्टीपल, 360 दूनी 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 720 डिग्री तो मेरे प्यारे भाई 0 होता है, तो बचा क्या, 10 30 डिग्री बचा ना। और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। बोलो बात सही है क्या, कर लेंगे। 360 डिग्री या उसका मल्टीपल ही हटाना है। बच्चा कह रहा है 290 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, नहीं बेटा 290 डिग्री ना उसका मान नहीं निकाल सकते, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी चार्ट आता है, आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा, उससे निकलेगी भाई। इंसान जो है केवल 30 60 45 15 इन्हीं के मल्टीपल में वैल्यू भी निकाल सकता है। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताओ जरा, साइन 690 डिग्री इसका मान क्या होगा। यहां साइन 660 डिग्री बताओ इसका मान क्या होगा। एक बार सोच समझ के बताइएगा। तो कोशिश तो आपने बहुत करी होगी करने की, पर आप ये फंस जाओगे क्या, साइन 660 डिग्री, 660 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है भाई। 360 का दुगना होता है 720, ये 720 डिग्री से 60 डिग्री कम है, यही है क्या, ये 660 डिग्री है। और आप ये बात जानते कि 720 डिग्री 0 होता है, यानी कि बचा क्या, -60। तो 660 डिग्री का मतलब -60 डिग्री के बराबर है। ये साइन -60 डिग्री नहीं हो गया क्या, इस साइन -60 डिग्री नहीं हो गया क्या बच्चों। और साइन के अंदर माइनस है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, तो -√3/2 इसकी वैल्यू थी।
कम से कम ये तो आप ठीक कर सकते थे ना। नजदीक मल्टीपल आपको ढूंढना होता है, नजदीक में, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कहने लगूं कि मुझे बताओ कि भाई कॉट 1125 डिग्री का मान क्या होता है। कॉट 1125 डिग्री का मान क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। तो आप बड़े जोश में बताइएगा कि सर हमें 360 का मल्टीपल ढूंढना है 1125 के नजदीक। 360 का दुगुना 720, 360 का तीन गुना 1080, 360 का तीन गुना होता है 1080 डिग्री। और ये 1080 से जो जो जुम्मा जुम्मा 45 डिग्री ज्यादा है, तो 1080 तो जीरो हो गया भाई। 360 का कोई भी मल्टीपल जीरो होता है, यानी कि ये बचा कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री ही आपका वन है। ठीक है जी। एक और बता दें, लास्ट आप मुझे बताओ चलो, कॉस 510 डिग्री। कॉस 510, तो आप ये सोचो 510 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है। 360 दूनी तो 720 हो गया ना। तो 510 को आप लिख सकते हो 360 प्लस 150, ये आ जाएगा क्या। 360 डिग्री प्लस 180, देखो 180 का तीन गुना 540 होता है, 540 से 30 डिग्री कम है, तो 360 डिग्री प्लस 150 हो गया ना। 360 डिग्री तो जीरो होता है, यानी कि आ गया बच्चों कॉस 150 डिग्री। और क्या आप कॉस 150 डिग्री निकालने में सक्षम नहीं है? कोई भी हमारी भारत की जनता सक्षम है 150 डिग्री निकालने में। 150 डिग्री क्या आएगा बेटे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में तो भैया कॉस नेगेटिव होता है, और ये 180 डिग्री की शक्ल देख के कोई बदलाव होगा नहीं मेरे भाई, एज इट इज पार्टी रहेगी हमारी। तो माइनस कॉस 30 डिग्री आ गया, और कॉस 30 डिग्री का मान माइनस का √3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, -√3/2। मुझे लगता है अब इस टाइप के सवालों को हमारे बच्चे कर लेंगे। ये जाके अब क्वाड्रेंट की थ्योरी खत्म हुई है, अब जाके इतना टाइम लगता है मेरे भाई। अब जरा मुझे बताओ कि जब आपको आपके टीचर ने जब स्कूल में ये थ्योरी पढ़ाई होगी तो कितनी देर में खत्म करवा दी थी स्कूल में। चलो अब इस पे सवाल हम करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां तक 109 क्वेश्चन तक हम करेंगे, 6 सवाल हम इस पे करेंगे अभी, ठीक है। फिर मुझे आगे की और थ्योरी बतानी पड़ेगी। ये बताओ, सवाल है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 103, बताइए CHSL 2023 प्री का। 90 + 60 करके भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मैं कम मना कर रहा हूं। 360 + 0, 360 + 0 तो 0 डिग्री रहेगा ना खुशी, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 3 दिन, एक दिन में, एक महीने में, 10 दिन में गुरुजी, 10 मिनट में अरे बाप रे, 10 मिनट और एक महीना। बड़ा अन्याय हुआ है तुम लोगों के साथ, बताओ। अब स्कूल में अगर देखो, ये कंपटीशन में हम पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन है तो बेटा ये स्कूल का ना, है तो ये स्कूल की पढ़ाई ना। स्कूल में अगर आप बेहतर पढ़ लेते तो आज आप रिवीजन कर रहे होते, है ना। आज आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आज आपको रिवीजन करना होता, अगर आपको स्कूल में बेहतर पढ़ाया होता। बड़ा गलत हुआ है आपके साथ।
देखो हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें जल्दी सिलेबस खत्म करना है ना, आपको जल्दी तैयार करना है, क्योंकि आपको पेपर देना है, आपकी जो है दिन बीत रहे हैं, जवानी बीत रही है। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्कूल में बहुत टाइम होता है बेटा, टाइम बहुत खराब होता है। कम से कम 1 हफ्ते तक स्कूल में चीज पढ़ाने लायक है। 10th क्लास में 1 हफ्ते तक जो चीज मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है ना, 1 आवर में, वो कम से कम स्कूल में, ट्यूशन में पढ़ रहा हो चाहे बच्चे स्कूल में, कम से कम 1 हफ्ते तक पढ़ाई जानी चाहिए। देखो सवाल यह है जी, इसका मान आपसे पूछा है। अब देखो, देखते आपको पता लग जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस 3 थीटा/2 बराबर √2 थीटा 0 से 90 के बीच में इसका मान। अब ये आप देख नहीं सकते क्या? देखो, ये 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, पहले 90 डिग्री से छोटा एंगल है, पहले क्वाड्रेंट में सेक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 90 की शकल देखकर, अब 90 की शकल दिख रही है गोरी, गोरी शकल 90 की, सेक बदल जाएगा किस में? कॉसेक में। कॉसेक 3 थीटा/2 हो गया बराबर √2। अब आप मुझे ये बताओ कि √2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में? √2 होता है कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू। यानी कि ये एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। 3 थीटा/2 मस्ट बी 45 डिग्री। 3 थीटा/2 मस्ट बी 45। जैसे थीटा का मान क्या आ गया मेरे भाई? 3 से 45 15 जाएगा, 15 दूनी 30, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। जब थीटा 30 डिग्री आ गया तो यहां रख दो। साइन 30 डिग्री 1/2, 2 × 1/2 1। कॉस 60 डिग्री भी आपका 1/2 होता है ना, 4 × 1/2 2, यानी कि 3। इस सवाल का आंसर 3 आ जाएगा। सेच असल के प्री में आया था सवाल, कर लोगे ना? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक क्वाड्रेंट की नॉलेज चाहिए। सवाल 104 ये बनाएंगे बच्चों। सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में सवाल आया, टेन 570 डिग्री का मान बताना है। देखो, टेन 570 डिग्री का मान आपको बताना है, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई 570 का मतलब है, 570 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? 360 प्लस 210 डिग्री, यही है क्या? अब 360 डिग्री तो जीरो होता है बेटा, ये बच गया टेन 210 डिग्री। अब 210 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। टेन 210 क्या है? तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव आएगा 10, ये आंसर नहीं हो सकते कि 210 डिग्री का मतलब है 180 प्लस 60। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, 1060, 1060 √3, यानी कि प्लस √3 इसका आंसर है, डी ऑप्शन, √3। अरे 1/√3 नहीं आएगा बेटे, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 30 डिग्री है ना, 180 प्लस 30 होगा, यानी कि प्लस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री आएगा 1/√3। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है, 1/√3। सी ऑप्शन आएगा 1/√3, कर लोगे? लेटेस्ट सवाल सीएचएसएल में देखो, मैं तो आपको कुछ ही सवाल करा सकता हूं, सारे तो मैं करवा नहीं सकता, पर मैं आपको सारे टाइप जरूर करवा सकता हूं, सारे टाइप जरूर मैं करवा देता हूं क्लास में। सारे सवाल तो खैर मैं क्या ही करवाऊंगा, ऐसे तो हम सवाल ही करते रह जाएंगे। 105, ठीक है, करो बच्चों। टीचर तो सब मेरे पीरियड में दाल चावल खाकर सो जाते थे सरकारी स्कूलों में। अच्छा, कौन कौन आप में से पढ़ा है सरकारी स्कूलों में?
प्राइवेट में भी नहीं सीख पाए जो सर आप पढ़ाए? अच्छा, नहीं, कंपेंडो डिविडेंडो तब लगता है श्वेता जब डिग्री सेम हो। आप कह रहे हो 1 + cot² x बटे 1 - cot²x। अब यहां पर जो कॉट है ना बेटा, तो वन की डिग्री क्या है? 0। और कॉट की डिग्री क्या है? 2। कॉट की पावर 2 है, इसलिए यहां कंपेंडो डिविडेंडो ऐसे नहीं लगेगा। आप क्या करो, 1/cot²x की वैल्यू निकालो, 1/cot²x फिर लगाओ, तब लगेगा। सर जी, आपके एसएससी द कंप्लीट कोचिंग बुक में उसमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी है ना? प्लीज सर बता दीजिए, मुझे बुक लेनी है। सूरज कुमार जी, हाँ, ये जो हमारी बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, इसमें साथ साथ सॉल्यूशन भी। और सॉल्यूशन वो नहीं बाबा आदम के जमाने के नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड। अब जैसे ये इसमें है हिंदी वाला वर्जन, हिंदी वाला वर्जन है ये, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति के सवाल है 641, 641 क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के। अब जैसे ये सवाल हो गए, देखो इस बुक में कैसे दिया हुआ है कि जैसे ये आपका चैप्टर शुरू हुआ त्रिकोणमिति का, तो सारे फॉर्मूले लिख दिए, जितने भी फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए। प्रूफ नहीं है, प्रूफ भी है कहीं कहीं, लेकिन सारे फॉर्मूले को, थ्योरी को डिटेल में लिख दिया। देखो ये त्रिकोणमिति के ट्रिपलेट क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, आज मैंने पढ़ाया क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर एग्जांपल्स भी डाले हैं, फिर साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से टेन ए प्लस बी टेन, सारे फॉर्मूले लिख दिए, टेबल भी लिख दी। उसके बाद यहां पे सवाल है ना। कॉन्सेप्ट लिखा है कि ये भाई सवाल a + b = 90 डिग्री पे है। सीजीएल के, सीपीओ के, एक टाइप पर अलग अलग एग्जाम के सवाल है। ऐसे करते 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 फिर ये सवाल हो गए टाइप वाइज टाइप, एग्जाम वाइज एग्जाम। फिर यहां पे सबसे आगे उनकी आंसर की दी हुई है, आंसर की के बाद आपका इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऐसे ये किताब है, सॉल्यूशन वही है जो आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। सर मैं सीजीएल के छात्रों के आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करूं? बिल्कुल अप्लाई करो भाई विवेक कुमार जी। सर हमारी क्लास में तो मोटा टीचर थककर बैठा रहता था पूरे घंटे। अच्छा, ये इस टीचर ने बर्बाद कर दिया यार। यदि ए एक्यूट एंगल है तो कौन सा सही होगा? देखो आप पाई देख के डर जाओगे, पाई देख के डरना नहीं है मेरे भाई। यहां जो पाई का मतलब होगा बेटा, वो रेडियन, पाई जो है 180 डिग्री होगा, या पाई का जो आधा होगा मेरे प्यारे भाई, वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। पाई/2 90 डिग्री। अब जैसे यहां पे पूछा है, क्या आप ये कर सकते मेरे भाई दिमाग में? कॉस पाई माइनस है, कॉस 180 डिग्री माइनस है, 180 डिग्री पर क्या आएगा? कॉस नेगेटिव। पाई को आप 180 समझो, तो कॉस 180 डिग्री माइनस से आएगा जी, माइनस का कॉस है। कॉट पाई/2 प्लस है, पाई/2 का मतलब 90, कॉट 90 प्लस है, 90 पे कॉट बदल जाएगा tan a में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, -tan a। कॉस माइनस है, कॉस अपने अंदर के साइन को खा जाएगा, इंटू कॉस ए बटे tan पाई प्लस है। पाई का मतलब 180 डिग्री प्लस है, 180 डिग्री पे नो चेंज, tan का tan ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इंटू tan 3 पाई/2 प्लस है। 3 पाई/2 मतलब पाई/2 90, 90 का 3 गुना 270 डिग्री प्लस है। अब 270 डिग्री पे मेरे प्यारे भाई चेंज होगा, tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट है, लेकिन ये होगा चौथे क्वाड्रेंट में, ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 270 से बड़ा, चौथे क्वाड्रेंट में tan आएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस का कॉट है, माइनस का कॉट है, इंटू साइन 2 पाई माइनस है। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री यानी कि 0, साइन माइनस है, साइन माइनस से क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का साइन है, साइन माइनस से क्या आ जाएगा? माइनस का साइन ही आएगा। क्लियर है? अब आप देखो, जब आप देखोगे 2 माइनस ऊपर है, 2 माइनस नीचे, तो माइनस तो कट जाएगा, tan गुणा कॉटे कट जाएगा। अब यहां पर कॉसे बटे साइन हो गया कॉटे, कॉटे से tan कट जाएगा, तो बच क्या गया? कॉसे बच गया केवल, यहां पे केवल कॉस ए बच गया, और ये इसका आंसर है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। हमारा हो गया जी 105। ये देखेंगे सवाल नंबर 106, ये मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, बताओ
अरे वाह प्रशांत कुमार। पाई का मतलब 180 डिग्री। अब ये देखिए मेरे भाई, 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बटे 6। अब पाई बटे 6 कितना आएगा? 180/6 30 डिग्री। 180/6 आएगा 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 150। अब कॉस 150 डिग्री क्या आएगा बेटा? 150 डिग्री का मतलब कॉस 90+60। 150 का मतलब 90+60। 90 पे चेंज हो जाएगा कॉस साइन में। सेकंड क्वाड्रेंट में फास्ट करना सीखना पड़ेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। -sin 60। -sin 60 मतलब माइनस का √3/2 आ गया। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, तो कि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर 3/4। -4 कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 8 पाई/2 sin 90। sin 90 डिग्री 1 होता है 8। 8 से 8 आपका कट जाएगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो 4 प्लस 9/4 आ गया। तो 4×4 = 16 जमा 9 25/4 आंसर है। 25/4 इसका आंसर है। ये कोई दिक्कत है नहीं। सवाल है बच्चे आपके सामने 107। यदि ए एक एक्यूट एंगल है तो इसका मान क्या होगा? ये तो दोबारा से डल गया भाई। ये सवाल दोबारा से डल गया यहां पर ना। 105 और 107 सेम क्वेश्चन 2 बार डल गया। हटाइए। आओ जी, सवाल करना है 108। ये बताओ बेटा, 108 नंबर क्वेश्चन करिए। यस। क्या आएगी भाई इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। देखो भाई, सवाल नंबर 108 बड़ा ही खतरनाक है और बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा करने में। बड़े बड़े एंगल हैं, बड़े बड़े एंगल हैं, बच्चे करने में हिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको हिलने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने क्या बोला? ऐसे सवालों में आप 360 का मल्टीपल देखा करो। ये 2910 डिग्री के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? 360 अट्ठे 2880। 360 अट्ठे 2880 जीरो हो जाएगा है भाई। 360 अट्ठे 2400 और 480 2880 हो गया। 2880 से ये 30 डिग्री ज्यादा है। 2880 डिग्री हो गया जीरो, ये 30 डिग्री ज्यादा है। तो क्या बच गया? कॉसेक 30 डिग्री बच गया। कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 4260। तो 4260 का मतलब क्या हो गया भाई? तो 4260 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? 360 दुसाम 3600। अगर मैं 360 का 12 गुना करूं तो आएगा 3600 और मेरे प्यारे भाई 720, 4320 आएगा। 4320 आएगा, 4320। 360 का 12 गुना 4320, ये है 4260। देखो 4260 डिग्री का जो मतलब है, 4260 डिग्री का मतलब अगर मैं आपको पूरा लिख के बता दूं तो आएगा 360 गुणा 12। 4320 से 60 डिग्री कम है यही यही मतलब है। अब ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि बचा क्या? -60। ये -60 बचा। और सेक के अंदर माइनस यानी कि पॉजिटिव आएगा। सेक के अंदर माइनस, सेक अपने अंदर के साइन को खा जाता है। सेक 60 डिग्री। अब टेन 2565 है। 2565 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है भाई? 360 का 7 गुना। 7 गुना अगर करेंगे तो 2100 और 420 आएगा 2520 डिग्री। ये 2520 डिग्री आएगा। 2520 डिग्री मतलब जीरो हो गया। 2520 डिग्री जीरो है। 2520 डिग्री से 45 ज्यादा है। ये 2520 से 45 ज्यादा है, यानी कि 1045 डिग्री। 1045 डिग्री। अभी देखो कॉट 1755। कॉट 1755 क्या आएगा भाई?
1755 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? 360 पंजे 1800 डिग्री, 1800 डिग्री आएगा, बोलो। ये 1755 है, 1755 का मतलब है 1800 डिग्री माइनस 45, 1800 से 45 कम है, 1800 तो जीरो हो गया, यानी कि आएगा कॉट माइनस 45। भाई कॉट 1755 का मतलब 1800 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 1800 डिग्री जीरो हो गया, बचा कितना? माइनस का 45। अब कॉट अपने अंदर के साइन को बाहर निकल देगा, बाहर उगल देगा मेरे भाई, तो माइनस कॉट 45 आ जाएगा, माइनस कॉट 45। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इस तरीके से होगा। तो आपको हर एक को बड़ा टाइम देके करना पड़ेगा। ये टेन 45 1 कॉट 45 1 कट जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री आपका 2 होता है, सेक 60 डिग्री आपका 2 होता है, 2 + 2 4। इस सवाल का आंसर 4 आएगा, 4 इसका आंसर है। बोलो लास्ट, आज की क्लास का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन, और अगली क्लास में तो हम ये सीटी खत्म कर देंगे, क्योंकि अगली क्लास में सवाल जो है वो ऐसे होंगे गोली के भाव से। 109 करके बताओ बेटे। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को करके बताओ इसका क्या आंसर है। टेन 4384 डिग्री प्लस कॉट 6814 डिग्री। वैसे भी इतनी सड़ी हुई शक्ल देख के ये तो लग नहीं रहा कि ये 30 60 45 के रिश्तेदार हैं। जब ये 30 60 45 के रिश्तेदार हैं ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कटने चाहिए, और कट के मेरे भाई जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। अरे वन कैसे आ सकता है भाई? वन कैसे आ सकता है भाई? 4384 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है भाई? 360 दुसाम 3612 गुना, 360 का 12 गुना आएगा भैया 4320, 3600 प्लस 700, ये 4384 है, यानी कि 4320 से 60 ज्यादा है, यानी कि 1064 डिग्री आएगा, 1064 डिग्री। ये क्या है? ये कॉट 6814 है। अब 360 का कौन सा मल्टीपल है 6800 के नजदीक? कौन सा मल्टीपल है? 360 दुसाम 3600 होता है, 360 का 20 गुना 7200 होता है। चलो 360 का 18 गुना कर लो, 5400 और 1080, 5400 1080 कितना आएगा? 6480। भाई 18 की 300 में गुणा करो 5400, 18 की 60 में 1080, 5400 1080 6480। ये 6480 से कितना ज्यादा है? जब 320 और जुड़ जाएगा, 6480 में अगर मैं 320 और जोड़ दूं, सॉरी 360, तो ये आएगा मेरे भाई 6700 और 140, यानी कि 6840, 6840। तो 6840 होता है मेरे प्यारे भाई जीरो डिग्री। ये 6840 से 36 डिग्री, कितना? 26 डिग्री कम है। तो 6840 तो जीरो डिग्री हो गया बेटा। 6840 जो है 360 का मल्टीपल है, 360 का 19 गुना,
360 का 19 गुना 6840, ये आपका 0 डिग्री हो गया, बचा -26। 6840 से 26 डिग्री कम है, तो कॉट -26, कॉट अपने अंदर के साइन को बाहर निकाल देगा, माइनस कॉट 26। अरे कट गया। अरे कॉट 26 ही तो tan 64 होता है। अरे कॉट 26 डिग्री का मतलब क्या है? 26 का मतलब 90 माइनस 64, यानी कि कॉट बदल जाएगा tan में, tan 64। कॉट 26 डिग्री ही tan 64 है। ये दोनों कट गया, 0 आंसर आएगा। नहीं सीमा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास होती है यहीं पर एंड। मुझे लगता है आपको आज की क्लास के कॉन्सेप्ट और इस पर बेस सवाल समझ में आए होंगे। कल में क्लास नहीं है, मंडे को होगी, अब उसके आगे की बातें समझाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो आज इतना ही, अब इसके आगे मंडे को। बाय।